रुको जरा, सबर करो। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये तीनों जल्द ही साथ नजर आएंगे। वजह है चीन में होने वाली सैन्य परेड। इसे शी जिनपिंग के लिए एक अहम कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ ने दुनिया भर के आर्थिक रिश्तों को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में ये मुलाकात शी जिनपिंग के लिए कितनी अहम है? क्या इससे वो ट्रंप को कोई संदेश देना चाहते हैं? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं कर। आज की पहली खबर में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। बीजिंग के बीचों बीच होने वाली सैन्य परेड में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का साथ साथ मौजूद होना अपने आप में बड़ा पल होगा। चीनी राष्ट्रपति लंबे समय से दुनिया के सामने बीजिंग की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में नहीं, बल्कि मजबूत कूटनीतिक खिलाड़ी के तौर पर भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। एक तरफ जब शी जिनपिंग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चीन एक स्थिर कारोबारी साझेदार है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की उच्च दरें लगा दी हैं। इसके साथ ही अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन के साथ समझौते से दूर हैं, शी जिनपिंग पुतिन की बीजिंग में मेजबानी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं किम जोंग उन के साथ ट्रंप की पिछली कूटनीतिक कोशिश किसी नतीजे तक नहीं पहुंची थी। दुनिया का ध्यान खींचने वाली दो शिखर वार्ताओं के बावजूद कोई ठोस सफलता नहीं मिली थी। शी जिनपिंग इस मुलाकात से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? चीनी राष्ट्रपति ये संकेत दे रहे हैं कि इस पूरे खेल के असली पत्ते उनके हाथ में हो सकते हैं। 3 सितंबर को होने वाली परेड में चीन अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगा। ये आयोजन दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं बरसी की याद में होगा। तब चीन के हिस्सों पर उसका कब्जा खत्म हुआ था। लेकिन अब शी जिनपिंग ने इसे कुछ और दिखाने का मंच भी बना दिया है और समय भी बेहद अहम है। पश्चिमी दुनिया की नजर में रूस और उत्तर कोरिया दोनों अलग थलग माने जाते हैं। किम अपने हथियार कार्यक्रम की वजह से पुतिन से कहीं पहले से पश्चिम के निशाने पर हैं, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले का समर्थन करने से उनके खिलाफ निंदा तेज हुई है। ऐसे में बीजिंग का ये निमंत्रण किम के लिए बड़ा कदम है। आखिरी बार किसी उत्तर कोरियाई नेता ने चीन की सैन्य परेड में हिस्सा सन 1959 में लिया था। 2019 के बाद से शी और किम के बीच सार्वजनिक तौर पर बहुत कम संपर्क हुआ। उस समय दोनों नेताओं ने चीन उत्तर कोरिया संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर मुलाकात की थी। 2018 में भी किम जोंग उन की पहली विदेश यात्रा बीजिंग में ही थी। क्या ये चीन के लिए बढ़त है? हाल के सालों में तो शी जिनपिंग गहराते रूस उत्तर कोरिया गठजोड़ से लगभग अलग थलग दिखे। ऐसा गठजोड़ जिसका हिस्सा शायद चीन बनना ही नहीं चाहता था। यूक्रेन युद्ध पर चीन ने सार्वजनिक रूप से तटस्थ रहने की कोशिश की है और शांति समाधान की अपील की है। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने रूस को ऐसे हथियार और